सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे चेक कर पाएंगे कि क्या ये साल लीप ईयर है कि नहीं। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, वहां से प्रोग्रामिंग करके अपना कोड लिखते हैं। सो ऑलराइट गाइस, मैं आज चलूंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीप ईयर कहते किसे हैं, लेकिन मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ। गाइस आपको पता होगा कि फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल बाद जो चौथा साल होता है उस दिन फरवरी में 29 दिन होते हैं, वो कहलाता है एक लीप ईयर। लीप ईयर किस लिए कहलाता है? क्योंकि उस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो जिस साल फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं उस साल को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीप हम लोग किसे कहते हैं। तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा साल लीप ईयर था या नहीं था, को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए आज हम लोग एक कोड लिखेंगे। उस कोड को लिखने के जरिए हमें पता चल जाएगा कि कौन सा साल लीप ईयर था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। जल्दी से मैं इस फाइल का नाम रखूंगा लीप ईयर .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा। मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसे जरा बैक कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और अब मैं जल्दी से अपना यूजर स्निपेट की मदद से सी लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखता हूँ विदिन 1 सेकंड। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे किया, मैंने जस्ट CS लिख के एंटर प्रेस किया और मेरा सी लैंग्वेज का सिंटैक्स मुझे प्रिंट होकर मिल गया। सो गाइस ये किया है मैंने यूजर स्निपेट की मदद से। सो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है। सो गाइस उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यूजर स्निपेट की मदद से सी लैंग्वेज या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स विदिन 1 सेकंड लिख सकते हैं। और उसी के साथ इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स ये की थी कि इसको यूज करके आप फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिस लाइब्रेरी का नाम होगा #include_onio.h। वो हेडर फाइल या लाइब्रेरी होगी जिसको मैं यूज करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल से पोस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ईयर, लीप ईयर के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ईयर। उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं यूजर से इनपुट लूं कि क्या जो ईयर वो एंटर करेगा वो लीप ईयर है या नहीं। तो इसलिए मैं यूजर से इनपुट लूंगा। उसके लिए इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंटफ। इस प्रिंटफ के अंदर मैं लिखूंगा एंटर द ईयर, यानी जो ईयर आप चेक करवाना चाहते हो कि वो लीप ईयर है या नहीं, वो ईयर आप यहाँ पर इनपुट दो मुझे। एंटर प्रेस करूंगा। मैं इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे एक स्कैनफ लगाऊंगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा %d\n कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा %. उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। तो उसके बाद मेरा कंपाइलर कैसे पहचानेगा कि ये जो ईयर यूजर ने इनपुट किया है क्या ये लीप ईयर है या नहीं। तो उसके लिए मैं अपने कंपाइलर को एक कंडीशन दूंगा कि अगर ये जो ईयर यूजर ने इनपुट किया है क्या ये इस कंडीशन के बिहाफ पे उतर रहा है। अगर तो ये इस कंडीशन में पूरा हो रहा है तो ये एक लीप ईयर है, नहीं तो ये एक लीप ईयर नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इफ लिख के एंटर प्रेस करूंगा। मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ईयर %4 = 0। बाहर आऊंगा इस ब्रैकेट से और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड। 2 बार %% लिखते हैं तो उसका मतलब होता है यहाँ पर एंड, और 2 बार अगर हम इज इक्वल टू लिखते हैं इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ईयर %400 = 0, और फिर मैं यहाँ पे करूंगा और के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट स्लैश लगाऊंगा और मैं यहाँ पे करूंगा ईयर %100 not equal to 0। उसके बाद इसके कोड में मैं लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं ये है वो फॉर्मूला जिससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे क्या ये ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो प्रिंटफ के अंदर मैं लिखूंगा %d is a leap year, कॉमा डाल के मैं यहाँ पर लिखूंगा %year, और फिर एल्स मैं यहाँ पर लगाऊंगा प्रिंटफ। फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा %d is not a leap year, कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा %year। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल इनपुट लिया। उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट लिया कि भाई आप बताओ आप ये जो ईयर इनपुट करोगे हम वो बताएंगे क्या वो ईयर लीप ईयर है नहीं। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि वो लीप ईयर है नहीं, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो एक लीप ईयर होगा और मुझे ये प्रिंट होके मिल जाएगा लीप ईयर। तो मैंने यहाँ पे लिखा %d is a leap year, और मैंने यहाँ पे लिखा %year। %d मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि जो मैं इनपुट दूंगा वो एक इंटीजर होगा, और इंटीजर को अपने आंसर में प्रिंट करवाने के लिए जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम लोग यूज करते हैं वो होता है %d। तो जो ईयर मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाएगा कि ये ईयर, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो एक लीप ईयर होगा, अगर नहीं होगी तो वो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा कि दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो गाइस ये हो सा कोड, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ से इस ब्रैकेट को मैं हटा दूंगा, यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, और अब मैं यहाँ पर %year नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर ईयर लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं
$a लगा लूंगा तो ये मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करके दे देगा, जो कि गार्बेज वैल्यू होगी। और यहाँ पर सिर्फ मैं सिंगल इक्वल टू लगाऊंगा। अब अपने प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और जल्दी से रन करता हूँ। सो देखिए गाइस, ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द एयर, यानी तुम वो एयर एंटर करो जिसका तुम कंफर्म करना चाहते हो क्या वो लीप ईयर है नहीं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ 2022। सो ये देखिए गाइस, ये मुझे बोल रहा है 2022 इज नॉट अ लीप ईयर, जो कि सच बात है कि ये ईयर 2022 एक लीप ईयर नहीं है। अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और मैं लेट्स सपोज देता हूँ 2020 लिख के एंटर प्रेस करता हूं। देखिए गाइस, ये मुझे बोल रहा है 2020 इज अ लीप ईयर। 2022 ईयर गुजरा है, वो एक लीप ईयर था। अब दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और लेट्स सपोज अब जो मैं नंबर देता हूं बहुत सालों बाद का नंबर देता हूं, मैं देता हूं 5056। सो ये देखिए गाइस, 5056 जो ईयर होगा वो एक लीप ईयर होगा, यानी मैंने इतने सालों बाद फ्यूचर का भी मालूम कर लिया कि फ्यूचर का ये ईयर भी लीप ईयर होगा कि नहीं, वो लीप ईयर होगा। 5056 एक लीप ईयर होगा। लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करूं और मैं दूं 5055, तो ये देखिए दिस इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि 5056 लीप ईयर होगा तो इससे पहले वाला साल लीप ईयर नहीं हो सकता। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग लीप ईयर को डिटेक्ट करने का प्रोग्राम लिखते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। सो गाइस, ये है उसका कोड, इसको अच्छी तरह देख लें। एंड गाइस, आप लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज बिल्कुल इजी टू लर्न लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी एक प्लेलिस्ट है, ये वाली प्लेलिस्ट। सो गाइस, ये वो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज बिल्कुल इजी टू लर्न लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूं। और मैं सी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं और ये भी एक प्रोजेक्ट है लीप ईयर का, और ये प्रोजेक्ट भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लें, या क्लिक करके बुकमार्क कर लें एंड या क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। उसी के साथ साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे पॉपअप करके शो हो रहा है, तो आप इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लीजिएगा। सो गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।